आत्मीय बंधुओं, जिस मंत्र की दीक्षा आज हम सब लोगों ने सवेरे ली, जिस मंत्र के विषय में हम लोगों ने कल भी सुना जाना, उस मंत्र के विषय में विस्तार पूर्वक जानना आवश्यक भी है। भारतीय संस्कृति में जितने भी मंत्र हुए हैं, उन समस्त मंत्रों में सर्वाधिक महिमा का गान यदि किसी मंत्र के लिए किया गया है तो वो मंत्र साथियों केवल और केवल गायत्री मंत्र है। ऋषियों मुनियों के विचार अन्य किसी विषय में भले ही अलग अलग हों, पर गायत्री मंत्र के विषय में ऋषि मुनियों के विचार में कोई भी भेदभाव नहीं है। गायत्री मंत्र के विषय में सब एक स्वर में गायत्री मंत्र की महत्ता को स्वीकार करते हैं। छांदोग्य उपनिषद में लिखा है, गायत्री वा इदं सर्वं भूतम यदिदं किंच, अर्थात यह समस्त विश्व गायत्रीमय है। स्कंद पुराण के काशी खंड में वर्णन आता है, गायत्रीव परो विष्णुर गायत्रीव परः शिवः गायत्रीव परो ब्रह्मा गायत्रीव त्रयी ततः। इसका तात्पर्य है, गायत्री ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों शक्तियों की जन्मदात्री है, जन्मदायिनी है। गायत्री से बढ़कर के न कोई धर्म है। न गायत्र्याः परो धर्मः, न गायत्र्याः परं तपः, न गायत्र्याः समो देवो। न गायत्री माता के समान कोई माता है, न गायत्र्याः समम मनुः, गायत्री के समान दूसरा कोई मंत्र भी नहीं है। एक और बेहतरीन बात जो शास्त्रों में जानने को मिलती है साथियों, वो ये है कि हम दुनिया की कोई भी उपासना पद्धति अपनाएं, कोई भी साधना पद्धति हम स्वीकार करें, कोई भी पूजा पाठ करें, किसी भी देवी देवता की पूजा करें, पर उन सब में अगर गायत्री मंत्र की साधना को न जोड़ा जाए तो वो पूजा व्यर्थ कहलाती है, बेकार कहलाती है। ऐसा शास्त्रों में वर्णन मिलता है। शास्त्र कहते हैं, सर्वे शास्त्रा द्विजा प्रोक्ता न शैवा न च वैष्णवा। समस्त शास्त्र कहते हैं और जितने भी द्विज हैं उन सब का यह मानना है कि चाहे शैव परंपरा का कोई व्यक्ति हो यानी शिव का उपासक, चाहे विष्णु परंपरा का कोई व्यक्ति हो, वैष्णव हो, भगवान विष्णु का उपासक, ये कोई भी परंपरा के, कोई भी पद्धति के लोग इस संसार में हों, पर जब तक वो संध्या वंदन में गायत्री मंत्र की कम से कम एक माला जप नहीं कर लेते, तब तक उनका समस्त पूजा पाठ व्यर्थ हो जाता है। इसलिए गायत्री मंत्र का संध्या वंदन करना ये आवश्यक नहीं, अनिवार्य बताया गया है। मनुष्य मात्र के लिए गायत्री मंत्र की साधना अनिवार्य हो जाती है। जिस दिन गायत्री मंत्र की साधना न की जाए, उस दिन का जीवन मनुष्य का व्यर्थ चला जाता है। ऐसा शास्त्रों में वर्णन मिलता है। इसलिए साथियों, गायत्री मंत्र की शक्ति अपार है। गायत्री मंत्र का प्रभाव बड़ा अद्भुत है। अन्य आप कोई भी मंत्र का उच्चारण करें तो उस मंत्र का प्रभाव एक सीमित होगा, एक निश्चित अनुपात में होगा, पर गायत्री मंत्र का जो प्रभाव है, वह गायत्री मंत्र का प्रभाव मनुष्य के समग्र जीवन को प्रभावित करता है, मनुष्य के समग्र क्रियाकलाप को प्रभावित करता है। जिस प्रकार पूरे शरीर का संचालन हमारे मस्तिष्क से होता है, शरीर चाहे जैसा रहे, पर अगर मस्तिष्क खराब हो जाए तो इस शरीर का कोई महत्व नहीं रह जाता।
पूरे शरीर का संचालन हमारे मस्तिष्क से होता है, उसी प्रकार इस पूरे सृष्टि का संचालन गायत्री मंत्र से होता है, गायत्री मंत्र की शक्ति से होता है। और गायत्री मंत्र की विशेषता क्या है? गायत्री मंत्र की विशेषता यह है कि गायत्री मंत्र जब हम बोलते हैं तो गायत्री मंत्र बोलने पर हमारे ओठ, हमारी जीभ और हमारा कंठ, गला, ये तीनों चीजें काम करते हैं। बोलेंगे तो ओठ हिलेगा ही, बोलेंगे तो जीभ हिलेगी, बोलेंगे तो कंठ में ध्वनि होगी। इससे होता क्या है? इससे होता यह है साथियों कि इन तीनों के हिलने के कारण एक विशेष प्रकार की तरंग पैदा होती है। तरंग जानते हैं आप? तरंग किसको कहते हैं? जैसे वीणा के तार को आप खींच करके छोड़ दीजिए तो उसमें एक झनकार होता है, या मंदिर के घंटे को आप हल्की सी चोट मारिए तो कुछ देर तक वो टन की आवाज करता है, उसमें एक तरंग पैदा होती है। और सरल कर दें तो जैसे आप रसोई में कोई बर्तन गिर जाए तो जब तक आप उसको पकड़ न लीजिए, उस पे हाथ न रख दीजिए, तब तक उसमें एक झंकार होती है, उसको तरंग कहते हैं। तो जब हम लोग गायत्री मंत्र बोलते हैं तो हमारे शरीर में भी एक प्रकार की तरंग पैदा होती है, और वो तरंग पूरे शरीर में फैल जाती है। न केवल शरीर में फैलती है बल्कि हमारे आसपास के वातावरण में भी फैल जाती है। किस आकार में फैलती है? गोल आकार में फैलती है। जैसे आप किसी तालाब में कुछ फेंकिए तो वो तालाब में गिरेगा, तो उसके जो गिरने के बाद फिर उसकी गोलाई में चारों तरफ एक लहर जैसा पनप जाता है और वो पूरे तालाब में ऐसे फैलने लगता है। उसी प्रकार जब हम गायत्री मंत्र बोलते हैं तो हमारे भीतर भी एक गोल आकार की, वृत्ताकार की तरंग पैदा होती है, और जितनी देर तक हम गायत्री मंत्र बोलते जाते हैं उतनी देर तक वो तरंग पूरे वातावरण में फैलती चली जाती है, और फैलने के पश्चात वो वापस लौट करके गायत्री मंत्र बोलने वाले व्यक्ति के पास आ जाती है। पर जब वो तरंग वापस आती है तो अकेले नहीं आती, जैसे लोहा चुंबक जैसे लोहे को खींच लेता है, उसी प्रकार गायत्री मंत्र बोलने पर जो तरंग पैदा होती है वो आसपास के वातावरण में जितनी भी सत्प्रवृत्तियां हैं, जितने भी सद्गुण हैं, जितने भी सद्भाव हैं, जितने भी सद्विचार हैं, उन सब को गायत्री मंत्र की वो तरंग खींच लेती है और खींच करके वापस उस गायत्री मंत्र बोलने वाले व्यक्ति के भीतर समाहित कर देती है। ये गायत्री मंत्र की ही केवल विशेषता है, अन्य किसी मंत्र में ऐसी शक्ति नहीं है, ये केवल गायत्री मंत्र में ऐसी शक्ति है। उसका कारण यह है साथियों कि गायत्री मंत्र में जिन अक्षरों को नियुक्त किया गया है उन अक्षरों के उच्चारण की अपनी एक कला है, और हर अक्षर के उच्चारण से अलग अलग प्रकार की तरंग पैदा होती है। तो गायत्री मंत्र के उच्चारण में जो तरंग है वो किसी अन्य मंत्र के उच्चारण में नहीं होती है। मंत्र के अक्षरों को इस क्रम से सजाया है ऋषि मुनियों ने कि उसके उच्चारण का प्रभाव सबसे ज्यादा मनुष्य के मन पर, मस्तिष्क पर और बुद्धि पर पड़ता है। अन्य कोई आप उपचार करें तो वो शरीर के किसी अलग भाग को अवश्य प्रभावित करे, लेकिन जैसे आप पेट दर्द की दवा खाएं तो पेट दर्द की दवा खाने पर आपको उसका लाभ पेट में मिलेगा, लीवर की दवा खाएं तो उसका लाभ लीवर में मिलेगा। उसी प्रकार गायत्री मंत्र का जो प्रभाव है उसका प्रभाव कहाँ पड़ता है? हमारे मस्तिष्क में पड़ता है, हमारे मन में पड़ता है, हमारी बुद्धि में पड़ता है। तो जैसे शरीर को जीवित रखने के लिए हृदय की धड़कन आवश्यक है, उसी प्रकार जीवन को अच्छी दिशा देने के लिए मन और मस्तिष्क का ठीक रहना आवश्यक है। सब कुछ ठीक रहे पर बुद्धि अगर बिगड़ जाए तो जीवन का सत्यानाश हो जाता है, और कहीं हाथ पांव में चोट भी लग जाए, एक आध अंग कट भी जाए, फिर भी अगर बुद्धि ठीक है तो मनुष्य में कभी कोई समस्या नहीं होती, वो अपने जीवन को श्रेष्ठता की ओर ले जाता है। और गायत्री मंत्र की विशेषता यह है कि ये मनुष्य के बुद्धि को प्रकाशित करती है। गायत्री मंत्र का जब हम अर्थ देखते हैं, भर्गो देवस्य धीमहि धियो, धियो का अर्थ क्या है? हमारी बुद्धि को, यो नः, जो
प्रचोदयात, सन्मार्ग की ओर, प्रचोदयात प्रेरित करती है, हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करती है, हमारी बुद्धि को प्रकाशित करती है। ये गायत्री मंत्र की विशेषता है। अब आप बताइए कि जीवन को यदि सुंदर बनाना है तो हमारा मन, मस्तिष्क और बुद्धि का ठीक होना जरूरी है कि नहीं? अगर कोई कुछ गलत काम करता है तो करता भले वो व्यक्ति है, पर लोग यही कहते हैं कि इसका दिमाग खराब हो गया है, इसकी बुद्धि बिगड़ गई है, इसका मन पापी हो गया है। और गायत्री मंत्र बुद्धि, मन और दिमाग को ही दुरुस्त करने का मंत्र है। इसलिए आप कोई भी पूजा पाठ कर लें, अगर आप गायत्री मंत्र का जप नहीं करते हैं तो फिर आपका समस्त पूजा पाठ करना बेकार हो जाता है। आप बोलेंगे साहब आज तक हमने जो किया वो बेकार हो गया। बेकार नहीं हो गया, लेकिन आपको मैं एक उदाहरण देता हूं। जैसे आपने पैसे खूब कमा लिए, लेकिन आपको पैसे का उपयोग करना नहीं आया, तो कमाने का कोई लाभ मिला? आपने 10,000 रुपए कमा तो लिए, पर वो 10,000 रुपए आपने नशे में बर्बाद कर दिए, दिखावे में बर्बाद कर दिए, फिजूल खर्च में बर्बाद कर दिए, लुटा दिए। उसको कमाने का कोई लाभ मिला क्या? नहीं मिला। उसी प्रकार जब हम रोज पूजा पाठ करते हैं तो उससे हमें मिलता तो है, लेकिन उसका उपयोग कैसे करना है, किस दिशा में करना है, हम लोग उसको ठीक से कर नहीं पाते और वो पूरा व्यर्थ चला जाता है। आपने शास्त्रों की, पुराणों की कहानियां सुनी होंगी। इन राक्षसों ने, असुरों ने मामूली पूजा पाठ किया था क्या? रावण ने शंकर भगवान को प्रसन्न कर लिया था, हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया था, भस्मासुर ने शंकर भगवान को प्रसन्न कर लिया था, पर इनका परिणाम क्या निकला? आप विचार करके बताइए। भस्मासुर ने शंकर भगवान को प्रसन्न किया, वरदान मांगा कि जिसके ऊपर हाथ रखेंगे वो जल के भस्म हो जाएगा। परिणाम उसके जीवन में क्या निकला कि इतनी बड़ी मूर्खता, अपने ही ऊपर हाथ रखा और जल करके राख हो गया। रावण ने इतनी कठोर साधना की, भगवान शंकर को प्रसन्न कर लिया, प्रसन्न करने के लिए कैलाश पर्वत उठा लिया और वरदान क्या मांगा कि हमारे पास 10 सिर हो जाएं, हमारे पास सोने की लंका हो जाए, हम अमर हो जाएं, हमें कोई मार ना सके। सब कुछ तो पा लिया था, कुछ पाना शेष था क्या रावण को? लेकिन सब कुछ पाने के बाद भी उसका जीवन व्यर्थ चला गया, बेकार चला गया। कारण क्या था कि उसने शिव जी को तो प्रसन्न किया पर गायत्री मंत्र की उपासना नहीं की। उसने धन तो पा लिया पर बुद्धि नहीं पाई, उसने बल तो पाया पर सद्बुद्धि नहीं पाई, उसने शक्ति तो पा ली पर सद्ज्ञान, सद्भाव नहीं पाया। और ये सब मिलता कहां से है? केवल गायत्री मंत्र से मिलता है। हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया, क्या नहीं मांगा? सुबह न मरूं, रात में न मरूं, दिन में न मरूं, न घर में मरूं, न बाहर मरूं, न ऊपर मरूं, न नीचे मरूं, न मनुष्य से मरूं, न किसी जानवर से मरूं। यहां तक कह दिया कि आपके द्वारा बनाई गई सृष्टि के किसी भी प्राणी से न मरूं। फिर भी वो बच पाया क्या? उसने तो बहुत दिमाग लगाया था अमर होने के लिए, पर अमर हो पाया क्या? नहीं हो पाया। कारण क्या? कारण ये था कि उसने ब्रह्मा जी को तो प्रसन्न किया, उसने शंकर भगवान को प्रसन्न किया, लेकिन उसने गायत्री मंत्र की साधना नहीं की। उसे मिला तो शक्ति मिली, सामर्थ्य मिली, रिद्धियां मिली, सिद्धियां मिली, तप मिला, सब कुछ मिला, राज्य मिला, बल मिला, सब मिला, पर सद्बुद्धि नहीं मिली, सद्ज्ञान नहीं मिला, सद्भाव नहीं मिला। और जब ये मिला नहीं तो फिर सब व्यर्थ चला गया कि नहीं चला गया? वैसे ही आप किसी भी देवी देवता की पूजा करें, गीता में भगवान कहते हैं और भागवत के भी तृतीय स्कंद में आता है कि अन्य अन्य कामनाओं को पूर्ण करने के लिए आप, उसमें विस्तार से बताया गया है कि इस कामना के लिए इस देवता की पूजा करें, इस कामना के लिए इस देवता की पूजा करें, पर सब कुछ पा लिया तो भी सब कुछ पाना व्यर्थ हो जाता है अगर जीवन में सद्बुद्धि ना हो, अगर जीवन में सुमति ना हो। गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या लिखा है कि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना और जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। सब कुछ हो जीवन में पर सद्बुद्धि ना हो, सुमति ना हो तो साथियों सब व्यर्थ हो जाता है। और सुमति मिलती कहां से है, सद्बुद्धि मिलती कहां से है? केवल और केवल गायत्री मंत्र से मिलती है। इसलिए आप जिस भी देवी देवता की पूजा करते हैं आप बिल्कुल करिए, लेकिन साथियों आपको कम से कम एक माला गायत्री मंत्र का जप अवश्य करना ही चाहिए, क्योंकि आपको अन्य पूजा पाठ से जो मिलेगा उसको संभालने, उसको पचाने, उसको सदुपयोग करने के लिए सद्बुद्धि चाहिए। और सद्बुद्धि अगर साथियों आपको चाहिए तो केवल और केवल गायत्री मंत्र की ही साधना से आपको प्राप्त होने वाला है। एक समय था जब इस संसार में हर प्राणी गायत्री मंत्र की साधना किया करता था।
हर देवी देवता गायत्री मंत्र की साधना करते हैं। आप भगवान राम के जीवन में देखें, आप रामचरितमानस उठा करके पढ़ें, बालकांड आप पढ़ना प्रारंभ करिए। बालकांड में एक बार नहीं, तीन बार इस बात का वर्णन मिलता है कि स्वयं भगवान राम गायत्री मंत्र की उपासना संध्या वंदन किया करते थे। जब जनकपुर में जाते हैं तो फुलवारी में फूल तोड़ने से पहले इस विषय का वर्णन आता है कि भगवान राम संध्या वंदन करने के पश्चात अपने गुरु विश्वामित्र से आज्ञा लेकर के पुष्प वाटिका की ओर प्रस्थान करते हैं। मार्ग में भी जब वो जनकपुर के लिए जा रहे हैं तो बीच में प्रातः काल गंगा स्नान करने के पश्चात वो गायत्री मंत्र की संध्या वंदन का क्रम संपन्न करते हैं। इसी प्रकार भगवान कृष्ण के जीवन में भी मिलता है। जब आप श्रीमद् भागवत कथा के दशम स्कंद के उत्तरार्ध को पढ़ेंगे और उत्तरार्ध में आप ये जानेंगे कि देवर्षि नारद ने जब भगवान की गृहचर्या की चर्चा की है तो उसमें वर्णन मिलता है कि भगवान सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में जगते हैं और सबसे पहले वो संध्या वंदन करते हैं, फिर नित्य यज्ञ करते हैं और गौदान करते हैं। यही बात महाभारत में भी आती है कि जब भगवान कृष्ण महाभारत में शांति दूत बनकर के हस्तिनापुर जा रहे हैं तो मार्ग में प्रातः काल होने पर वो एक स्थान पर रथ से उतरे हैं, शौच आदि क्रियाओं से निवृत्त होकर के मार्ग में ही रुक करके उन्होंने अपनी संध्या वंदन का क्रम संपन्न किया है। उसके बाद वो प्रस्थान करते हैं। तो जब भगवान राम, भगवान कृष्ण, स्वयं भगवान शंकर भी गायत्री मंत्र की साधना करते हैं तो आप विचार करके देखिए, कुछ तो विशेष होगा जो इसमें करते हैं। मैं आपको प्रमाण पूर्वक बता रहा हूं कि कहां इसका प्रमाण मिलता है कि भगवान राम ने गायत्री साधना का क्रम बताया है और भगवान कृष्ण भी करते हैं। अब मैं आपको बालकांड की चौपाई सुनाऊं जो ये प्रमाणित करता है कि भगवान शंकर भी गायत्री मंत्र की उपासना करते हैं। बालकांड में लिखा है कि महामंत्र जोई जपत महेशु काशी मुकुट हेत उपदेशु, कि काशी में मरने वाले प्राणियों की मुक्ति का उपदेश भगवान शंकर महामंत्र से देते हैं। और ये महामंत्र है क्या? महामंत्र जितने जग माही को गायत्री समनाही, गायत्री के समान कोई दूसरा महामंत्र है नहीं। और इसी महामंत्र का उपदेश भगवान शंकर काशी में मरने वाले को मुक्ति प्रदान करने के लिए देते हैं। तो आप विचार करके देखिए, भगवान राम तो त्रेता युग में आए ना, पर त्रेता युग से पहले कौन था जिसकी उपासना की जाती थी? भगवान कृष्ण तो द्वापर युग में आए, हनुमान जी तो त्रेता युग में आए, पर इनसे पहले किसकी उपासना हम लोग करते थे? आप कल्पना करके देखिए, इसके पहले गायत्री की ही उपासना होती थी। शंकर भगवान, विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी, ये तीनों देवता गायत्री मंत्र की ही उपासना करते हैं। भगवान विष्णु जिस शक्ति से संसार का पोषण करते हैं वो शक्ति गायत्री माता से मिलती है। भगवान शंकर जिस शक्ति से इस सृष्टि का संहार करते हैं वो शक्ति उनको गायत्री माता से मिलती है। और ब्रह्मा जी इस सृष्टि का सृजन जिस शक्ति से करते हैं वो शक्ति उनको गायत्री माता से मिलती है। स्वयं भगवान शेष इस धरती को धारण करते हैं अपने फन पर तो गायत्री माता की शक्ति से। सूर्य यदि प्रकाश देता है तो गायत्री माता की शक्ति से। चंद्रमा शीतलता देता है तो गायत्री माता की शक्ति से। धरती अन्न और जल प्रदान करती है तो गायत्री माता की शक्ति से। फूल खिल करके सुगंध देते हैं तो उसमें भी गायत्री माता की शक्ति विद्यमान है। वृक्षों से फल गिरता है तो केवल गायत्री माता की शक्ति से। भैया कहने का तात्पर्य ये है कि इस सृष्टि के कण कण में यदि कोई शक्ति विद्यमान है तो वो शक्ति केवल और केवल गायत्री की है, दूसरी कोई शक्ति इस संसार में है नहीं। वो गायत्री कौन है? गायत्री साक्षात ब्रह्म का ही स्वरूप है। शास्त्र में ऐसा वर्णन आता है शतपथ ब्राह्मण में कि ब्रह्म गायत्री, ब्रह्म वही गायत्री, गायत्री ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही गायत्री है। दोनों में कोई भेद नहीं है, बस निराकार रूप में वो ब्रह्म है और उसी ब्रह्म को साकार और मातृत्व की दृष्टि से देखा जाए तो वो गायत्री है। गीता में भगवान कहते हैं छंदसामहम गायत्री। हम लोग जब मंत्र पढ़ते हैं तो गायत्री छंद भगवान कहते हैं छंदों में छंद में गायत्री छंद हूं। इसका मतलब ये हुआ कि भगवान ही गायत्री हैं और गायत्री ही भगवान है। ब्रह्म ही गायत्री है और गायत्री ही ब्रह्म है। सो ब्रह्म से ही इस संसार का सृजन होता है, शक्ति का संचार होता है और वो शक्ति केवल और केवल गायत्री मंत्र की है। दूसरी और कोई शक्ति संसार में है नहीं। इसलिए साथियों वो शक्ति हमें सद्बुद्धि सन्मार्ग की ओर प्रेरित करती है। और सब कुछ मिल जाए पर जीवन में सद्बुद्धि ना हो, सन्मार्ग ना हो तो सब कुछ पाना उसी तरह व्यर्थ हो जाता है जैसे रावण की लंका जल करके राख हो गई। सब कुछ पाना उसी तरह व्यर्थ हो जाता है जैसे इतनी कठोर तपस्या करने के पश्चात भी हिरण्यकश्यप खुद को बचा नहीं पाया। लेकिन साथियों जीवन में अगर साधना गायत्री मंत्र की हो तो आप निस्संदेह जान लीजिए कि आप जो चाहेंगे वो आपको मिलता चला जाएगा, क्योंकि
गायत्री मंत्र से पात्रता का विकास होता है, गायत्री मंत्र से सद्बुद्धि का विकास होता है, गायत्री मंत्र से सद्ज्ञान का विकास होता है, गायत्री मंत्र से सद्भाव का विकास होता है। क्योंकि गायत्री मंत्र हमारे मस्तिष्क को, मन को, हमारे चिंतन को, हमारे बुद्धि को प्रभावित और प्रकाशित करता है। इसलिए साथियों, जीवन में गायत्री मंत्र का होना अत्यंत अत्यंत आवश्यक है। इस संसार में जितने भी ऋषि मुनि हुए हैं, उन सब ऋषि मुनियों ने केवल और केवल अगर किसी एक मंत्र की महिमा का गान किया है तो वो केवल और केवल गायत्री मंत्र है। उसके अतिरिक्त और किसी मंत्र के विषय में उन्होंने कहा नहीं। अत्रि ऋषि कहते हैं, गायत्री मंत्र के विषय में हमने कुछ चौपाइयां लिखी हैं, आपको उन चौपाइयों को हम सुनाते हैं। आप उनके माध्यम से ये समझने का प्रयत्न करिए कि गायत्री मंत्र की कितनी विशेषता है। अत्रि ऋषि का कथन है, क्या कहते हैं? नहीं तीरथ को गंग समाना, गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं है। ऐसा कौन कह रहा है? अत्रि ऋषि कह रहे हैं। ओ नहीं तीरथ को गंग समाना, केशव सम नहीं को भगवाना। नहीं तीरथ को गंग समाना, केशव सम नहीं को भगवाना। नहीं जाप गायत्री जैसा, नहीं जाप गायत्री जैसा, सृष्टि में हुआ न होगा ऐसा, सृष्टि में हुआ न होगा ऐसा। ये अत्रि ऋषि ने कहा है। विश्वामित्र क्या कहते हैं? विश्वामित्र गायत्री मंत्र के प्रणेता हैं, ये भगवान राम के गुरु हैं। विश्वामित्र का कथन है, विश्वामित्र का कथन यह मंत्र न आगम माही, यजन दान तप वेद कछु, गायत्री समनाही, गायत्री समनाही। विश्वामित्र ऋषि कहते हैं कि यज्ञ, वेद, जप, अनुष्ठान, दान, तप कुछ भी गायत्री के समान नहीं है। इन सब से बढ़कर के गायत्री मंत्र है। आगे ब्रह्मा जी क्या कहते हैं? ब्रह्मा जी का कथन है, त्रिपदा गायत्री विस्तारा, वेद सार यह ब्रह्म विचारा। त्रिपदा गायत्री विस्तारा, वेद सार यह ब्रह्म विचारा। संवत 3 जाप जे करही, संवत 3 जाप जे करही। 3 संवत यानी 3 वर्ष तक जो गायत्री मंत्र का जाप करे, उसके विषय में ब्रह्मा जी क्या कहते हैं? संवत 3 जाप जे करही, ईश प्राप्ति सुख तेहि जन लही। ईश प्राप्ति सुख तेहि जन लही। 2 संध्या वंदन अपनावही, 2 संध्या वंदन अपनावही। वेद पाठ सम लाभ ते पावही, वेद पाठ सम लाभ ते पावही। जस अहि मुक्ति पाई के चुल से, जस अहि मुक्ति पाई के चुल से। तस जप करता पाप से छूटते, तस जप करता पाप से छूटते। जैसे सर्प अपनी केंचुली से मुक्त हो जाता है, उसी प्रकार गायत्री मंत्र का जप करने वाला व्यक्ति पाप से मुक्त हो जाता है। ये कौन कह रहा है? ये भगवान मनु कह रहे हैं। और महाराज मनु ने क्या कहा है?
ओहो निश दिन सहस बार जे जापहि, निस दिन सहस बार जे जपहि, बिन साधना सिद्धि ते गहि, बिन साधना सिद्धि ते गहि, निर्मल मन जन जप करि पावा, निर्मल मन जन जप करि पावा, मनु भाखित यह भेद सुनावा, मनु भाखित यह भेद सुनावा। महाराज मनु का कथन है कि जो व्यक्ति प्रतिदिन 1000 बार गायत्री मंत्र का जप करता है उसको वेद पढ़ने का पुण्य मिलता है, और इससे उसका मन इतना निर्मल हो जाता है कि वो बिना ही प्रयास के रिद्धियों और सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। शंख ऋषि कहते हैं कि गायत्री माता नरक में गिरने वाले व्यक्ति को हाथ पकड़ करके बचा लेती है। गिरत नरक धरि हाथ बचावा, गायत्री गुण शंख ऋषि गावा। भगवान वेदव्यास का कथन है, क्या कहते हैं वेदव्यास जी गायत्री मंत्र के विषय में? पुष्प सार मधु दुग्ध सार घृत, पुष्प सार मधु दुग्ध सार घृत, वेद सार गायत्री अमृत, वेद सार गायत्री अमृत, छाड़ी वेद माता उपासना, छाड़ी वेद माता उपासना, अपना वही जे विविध साधना, अपना वही जे विविध साधना, द्वैपायन मत ते हत भागी, द्वैपायन मत ते हत भागी, तजिबहु व्यंजन भिक्षा मांगी, तजिबहु व्यंजन भिक्षा मांगी। वेदव्यास जी कहते हैं कि जैसे फूलों का सार शहद है, जैसे दूध का सार घी है, वैसे वेदों का सार गायत्री है। और एक बहुत बड़ी बात ये कही कि जिस प्रकार से कोई मूर्ख व्यक्ति 56 प्रकार के व्यंजन को छोड़ करके भिक्षा मांगता है, उसी प्रकार उन लोगों को भी मूर्ख कहना चाहिए जो समस्त साधनाओं को करते हैं और गायत्री मंत्र की साधना को छोड़ देते हैं। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने कहा है कि गायत्री मंत्र की बड़ी बड़ी साधनाओं के करने की अपेक्षा, अन्य किसी भी बड़ी बड़ी साधनाओं के करने की अपेक्षा केवल गायत्री मंत्र की साधना अगर कर ली जाए तो फिर वो समस्त रिद्धियां सिद्धियां स्वतः प्राप्त हो जाती हैं जो बड़ी बड़ी साधनाओं से मिल सकती थी। पंडित मदन मोहन मालवीय जी का कथन है कि ऋषियों ने इस संसार को बहुत कुछ दिया है, पर उन सब में जो सबसे मूल्यवान उपहार उन्होंने दिया वो दिया गायत्री मंत्र। इससे बढ़कर के दूसरा कोई उपहार नहीं हो सकता। रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं कि यदि भारत को फिर से जगत गुरु बनाना है तो हर घर में गायत्री मंत्र का उच्चारण होना आवश्यक है। बिना उसके जीवन में भारत कभी जगत गुरु बन नहीं सकता। वो जब जगत गुरु था तो केवल गायत्री मंत्र की साधना के बल पर ही था, दूसरा कोई और साधना विधान इस संसार में नहीं था। इसलिए साथियों, जीवन में गायत्री साधना का होना बहुत आवश्यक है। इसलिए हम सब लोगों को गायत्री मंत्र की साधना करनी चाहिए।